स्पष्ट शब्दों में कि अगर हमारे इतिहास साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो। ये मैं कहना चाहता हूं आपसे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये कन्नौज की धरती, ये प्रतिहारों की धरती है। ये लक्ष्मण जी के वंशज मिहर भोज प्रतिहार जी की धरती है, नागभट्ट जी की धरती है। और इस धरती पर यहाँ केवल प्रतिहार वंश के राजपूत रहते हैं, राठौर वंश के राजपूत रहते हैं। यहाँ पे कोई गुजर नाम का कोई भी आस पास नहीं है। और ये मिहर भोज प्रतिहार जी की ये राजधानी हुआ करती थी कन्नौज। और उसी धरती पर आज हम दूसरी बार यहाँ पर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं इसलिए आप सभी कन्नौज के जो हमारे भाई बहन देवतुल्य हैं, मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे दूसरी बार बुलाया है। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्योंकि ये कार्यक्रम अभी पर बारिश का मौसम है और ये कार्यक्रम निरस्त हुआ है, लेकिन हमने मिहर भोज प्रतिहार जी की जयंती राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने मनाई है यहाँ पर, और पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। और आज यहाँ पे कन्नौज की धरती पर आकर के बहुत ही दादा को भी बहुत अच्छा लगा, सभी को बहुत अच्छा लगा है। और हम इतिहास चोरों के खिलाफ अपना मुहिम चलाते रहेंगे, इतिहास संरक्षण की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और दादा का मैं पुनः एक बार आप सभी की तरफ से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि दादा यहाँ पे वीरों की धरती पर आए हैं। और आपका एक बार मेरे साथ बोलेंगे, मिहर भोज प्रतिहार जी, मिहर भोज प्रतिहार जी, मिहर भोज प्रतिहार जी, राजा जयचंद जी, राजा जयचंद जी, ऐरो की ना गैरो की, ऐरो की ना गैरो की, सुखदेव दादा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुखदेव दादा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुखदेव दादा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कटार दादा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कटार दादा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का इस पावन धरती पर, वीरों की धरती पर आगमन हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि दो शब्द दादा भी बोलें। सभी देशवासियों को जय माता दी, जय मां भवानी, जय राजपूताना। आज इस कन्नौज की धरती पर हम लोग सब उपस्थित हैं। यहाँ राजपूत सम्राट मिहिर भोज सिंह की आज जन्म जयंती मनानी थी। बारिश के कारण, ग्राउंड के अंदर पानी भरने के कारण आज ये प्रोग्राम नहीं हो पाया है। यहाँ के जिला अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस प्रोग्राम को हम दोबारा फिर जल्दी ही करेंगे। कन्नौज की धरती पर एक राजपूताने का बड़ा प्रोग्राम भी होगा। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि इतना मौसम खराब होते हुए रात भर से बारिश चल रही है, उसके बावजूद आप लोग घरों से निकल करके आए। और पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, आज भाट के कोने कोने में राजपूत सम्राट मिहिर भोज सिंह की जयंती मनाई जा रही है। इसी तरह एक दूसरे का साथ और सहयोग देते रहें और संगठित रह करके आप लोग आगे बढ़ेंगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं जो राजपूताने को बुलंद होने से रोक सके। तो मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि हम कहां थे, कहां आ गए और कहां जा रहे हैं। इस बात पर चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। इस बात पर चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। आज युवा पीढ़ी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग खूब पढ़ाई करिए, नौकरी के लिए आकर्षित होइए, आगे नौकरियों में जाइए। नौकरी नहीं तो छोटे छोटे अपने सब ये रोजगार हैं, उनकी तरफ आप प्रेरित हों। इसके साथ साथ शारीरिक बल जरूरी है। 5 किलोमीटर सुबह सुबह उठते ही दौड़ लगाना बहुत जरूरी है। रेस लगाएं और हष्ट पुष्ट रहोगे तो आपकी शरीर की ताकत है, उसमें से कोई बंटवारा नहीं कर सकता, वो खुद की है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खेलों में भी भाग ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके रहें। अब बात करते हैं हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने इतिहास बनाया है। तो काफी लोग कहते हैं कि राजपूतों ने इतिहास बनाया है। तो राजपूत इतिहास बनाया है तो राजपूतों ने इतिहास लिखा क्यों नहीं? तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई इतिहास बनाता है वो पढ़ता है क्या? इतिहास तो सिर फिरे जिनके ऊपर जुनून होता है राष्ट्रवादिता का, वो बनाया करते हैं। और लिखने का काम बुद्धिजीवी लोग हैं वो किया करते हैं। इतिहास बनाने वाले लिखा नहीं किया करते, और उसको पढ़ने का काम फिर और लोग करते हैं। तो इसी तरह आज हमारे पूर्वजों के ऊपर, चाहे राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे राजपूत सम्राट अंगद पाल तंवर हो, चाहे राजपूत सम्राट मिहिर भोज सिंह हो,
चाहे राजपूत सम्राट साहिल देव हो, सोहेल बेस हो, उनको बेस बना के छोड़ दिया। बेस अभी हमारे अध्यक्ष जी ने जाकर के वहां रंग रंग पोत करके बेस बनाया, उनको पासी बना करके छोड़ दिया था। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है। इतिहास हमारे पूर्वजों ने बनाया। इतिहास लिखने वाले कौन थे? बंगालियों ने आकर के लिखा और उसके बाद तोड़ मरोड़ करके और कुछ अन्य एक गुट है जो राजपूतों को नीचा दिखाना चाहता है, राजपूतों का अस्तित्व खत्म करना चाहता है। उन लोगों ने अपना इतिहास है उसको तोड़ मरोड़ करके पुस्तकों में लिख दिया। अरे पुस्तकों में लिखने से नहीं, इतिहास बनता है तलवार की नोक पर, तलवार की धार पर। और वो तलवार कौन सी तलवार? वो तलवार जो तलवार लेकर के तोपों के सामने लड़े, वो कौन? क्षत्रिय। तोपों के सामने तलवार लेकर के लड़े वो क्षत्रिय। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, यहाँ उत्तर प्रदेश में सुन रहे और भारत के कोने कोने में मुझे सुन रहे लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आजकल की जो एक चाल चलन है, वो पहले फिल्मी लोगों के द्वारा, फिर मीडिया के द्वारा हम लोगों को डाउन करने के लिए समय समय पर इन सरकारों ने, सरकार किसी की भी रही हो, पर राजपूतों के खिलाफ ये अध्यादेश लाते हैं, राजपूतों के खिलाफ एक्ट बनाए जाते हैं, राजपूतों को कुचलने के लिए कानून बनाए जाते हैं इस देश के अंदर। मेरे देश के नौजवान साथियों, पर राजपूत है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आजकल एक चलन फिल्मों के माध्यम से मान लो या न्यूज चैनलों के माध्यम से, हर व्यक्ति राजपूत जैसा कपड़ा पहनना चाहता है, राजपूत जैसा पगड़ी बांधना चाहता है, सफा राजपूती अंदाज में तलवार लेकर के चलना चाहता है, राजपूती अंदाज में घोड़ों और हाथियों पर बैठ करके चलना चाहता है। मैं कहता हूं, आप तलवार लेकर के चल सकते हो, हाथी घोड़े पर बैठ करके चल सकते हो, राजपूतों जैसे कपड़े पहन सकते हो, पर आप राजपूतों जैसा जिगरा कहां से लाओगे? राजपूतों जैसा जिगरा कहां से लाओगे? ऐसा जज्बा और जज्बात कहां से लाओगे? अरे राजपूताने के अंदर ऐसे ऐसे वीर हुए हैं। ये जो पुस्तकों में आप पढ़ रहे हो ना, ये तो खाली 5% इतिहास है। और राजपूत सम्राट मिहिर भोज सिंह का इतिहास पढ़ लोगे ना, पानी पानी हो जाओगे, पानी हो जाओगे। आज कुछ इतिहासकार, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर एक गुट, उत्तर प्रदेश का एक गुट योगी जी को हराने के लिए दिन रात एक कर रखी है, उसी तरह राजपूताने का इतिहास मिटाने के लिए आरएसएस के कुछ लोग पुस्तकों के अंदर छेड़छाड़ करके और गुजरात को गुजरा लिख करके और उनको गुजरों को कह रहे हैं, ये देखो यहाँ गुज्जर लिखा हुआ है, गुजरा को गुजरात कहा जाता है, गुजरात शब्द को गुज्जर बना करके और हमारे महापुरुषों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इसमें गुज्जर समाज की कोई गलती नहीं है। गुज्जर समाज को तो ये झुंझुना पकड़ाया गया है और वो बजाते फिर रहे हैं, क्योंकि उनको इतिहास की जानकारी नहीं है। आज हम मान सम्मान करते हैं, मां पन्नाध्याय का इतिहास हम भूलने वालों में से नहीं है। सुखदेव सिंह गोगामेडी झुक करके नमन करता है मां पन्नाध्याय को और हमेशा करता रहेगा। हम किसी का इतिहास भुलाते नहीं। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, आप लोग संगठित रहो, एक रहो, नेक रहो। आज बारिश के कारण, ग्राउंड में पानी भरने के कारण ये सभा स्थगित हुई है, खत्म नहीं हुई है। दोबारा आपके बीच में आऊंगा और फिर दो हाथ करेंगे। कोई भी अगर हमारे इतिहास के साथ चोरी करता है तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, अरे चोरी करने से इतिहास नहीं बना करते, चोरी करने से तो चोर बना करते हैं, इतिहास नहीं बना करते। इसलिए इतिहास बनाने के लिए खून की एक एक बूंदे लगानी पड़ती है। खून की एक एक बूंद को धरती से सींचना पड़ता है, इस धरती को, जब जाकर के इतिहास बनते हैं। हमारे पूर्वजों ने
तलवार लेकर के तोपों के सामने लड़े हैं और दुश्मनों के खट्टे दांत पता नहीं कहां कहां तक जाकर के किए हैं। आज बात हम उत्तर प्रदेश के यहाँ कन्नौज की कर रहे हैं, पर हमारे पूर्वज इतिहास बनाने के लिए काबुल के अंदर भी जाकर के तिरंगा फहराया और वहां भी नारा लगाया करते थे। क्या नारा? जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो भारत माता की, भारत माता की। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, आप लोग संगठित रह करके एकजुटता के साथ आगे बढ़ो। कोई भी दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आपकी रगों के अंदर वो खून है जिन्होंने एक तलवार से हजारों लाखों गर्दनों को काटा है। वो आपकी रगों में खून बह रहा है। और ये कन्नौज तो वीरों की धरती है। यहां से